गणित क्विज किसे कहा गया है, गणित क्विज होती क्या है, उसके बारे में जो है हम आज जानकारी लेंगे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं गणित क्विज की, तो गणित क्विज के अंतर्गत हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्विज क्या होता है, अर्थात हमें क्विज का अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी जो है हम गणित क्विज के अर्थ को समझ सकेंगे। अब देखिए, क्विज जो होता है वह एक प्रकार का जो है संक्षिप्त मूल्यांकन भी हम इसे कह सकते हैं, अर्थात इसे हम मूल्यांकन से जोड़ करके जो है इसका अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है वह शिक्षा या फिर इसी प्रकार के जो अन्य क्षेत्र होते हैं उनमें जो है विद्यार्थियों के ज्ञान, उनके योग्यता और उनके कौशलों में वृद्धि के मापन के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो ये क्विज वगैरह के जो गेम्स होते हैं यह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। देखा होगा आपने, साइंस क्विज भी होता है, मैथ क्विज भी है। इस प्रकार से जो है अलग अलग विषयों के जो होती हैं अलग अलग क्विज करवाई जाती हैं। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि उस विषय से संबंधित जो प्रश्न वगैरह जो प्रश्न होते हैं वह छात्रों के द्वारा करवाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यह समूह में भी हो सकता है और जो एकल जो होते हैं एकल छात्र द्वारा भी जो है करवाया जा सकता है। जैसे अलग अलग छात्र जो होते हैं उनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो समूह होते हैं कक्षा विभिन्न कक्षाओं में, जैसे एक ही कक्षा के 2 समूह बना दिए जाए, या फिर विभिन्न कक्षाओं के जो है समूह बना करके उनमें जो है प्रतियोगिता रखी जाती है, तथा प्रतियोगिता में जो पराजय या जय होती है वह विद्यार्थियों के आंसर, उनके ज्ञान में तथा उनकी जो योग्यता होती है उनके अनुसार जो है शिक्षक द्वारा जो है मूल्यांकित की जाती है। तो यह होता है हमारा गणित का क्विज। अब हम बात करते हैं गणित क्विज की। तो जब हम बात कर रहे हैं गणित की, तो इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है जो भी प्रश्न वगैरह होंगे या फिर जो भी हम कह सकते हैं जो भी समस्याएं होंगी वह गणित से ही रिलेटेड होगी। वर्तमान समय में जो गणित क्विज है वह बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अब यह कक्षा स्तर पर भी करवाया जा सकता है और विद्यालय स्तर पर भी करवाया जा सकता है। जैसे कक्षा में शिक्षक द्वारा जो है विद्यार्थियों की 2 समूह बना करके जो है उनमें जो है गणित विषय से संबंधित प्रश्न पूछ के जो है इसका जो कह सकते हैं कि इस प्रतियोगिता को करवाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से विद्यालय स्तर पर विद्यालय में जो है अलग अलग कक्षाओं के समूह बना करके जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन आसानी से किया जा सकता है। तो यह होता है हमारा गणित क्विज। आज हम पढ़ेंगे गणित क्विज की उपयोगिता, कि गणित क्विज जो करवाई जाती है उसकी क्या उपयोगिता है, किस कारण से हम इसे शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत जो है देखते हैं, या फिर गणित के शिक्षण के लिए इसे हम क्यों चुनते हैं। अब देखिए, इसमें हमारा पहला पॉइंट जो आता है वह आता है कि प्रश्नों को समझना, प्रश्नों को समझना। अब देखिए, एक छात्र के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वह प्रत्येक प्रश्न होता है उसे समझ सके। इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्रों द्वारा जो भाषा होती है उसको समझना आवश्यक है, तथा जब तक छात्र प्रश्न को नहीं समझेगा तब तक वह उसका आंसर नहीं कर सकता। तो इसकी सबसे प्रमुख उपयोगिता यह होती है कि गणित क्विज में जो छात्र होते हैं वह प्रश्न को समझने की उनमें जो है कौशल का विकास किया जाता है, इसीलिए इसमें गणित क्विज को जो है रखा गया है। फिर हमारा इसी में दूसरी जो उपयोगिता आती है वह आती है तार्किक उत्तर देना, तार्किक उत्तर देना। देखिए, इसका दूसरा उपयोग यह है कि विद्यार्थी इसके द्वारा जो है तर्क के साथ में उत्तर देना सीख जाते हैं, कि कोई गणित विषय में जो आपने देखा होगा कि तर्क वितर्क या तार्किक चिंतन जो होता है उस पर जो है आंसर दिए जाते हैं, कि इसका प्रश्न का उत्तर जो आपने दिया है वह पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन करके उसका आंसर दिया जाता है। तो इसकी उपयोगिता यही है कि पहली उपयोगिता है कि विद्यार्थी प्रश्नों को समझने लगते हैं, दूसरा है कि वह तार्किक उत्तर जो है शिक्षक के समक्ष जो है प्रस्तुत करने लगते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रश्न आता है, तीसरा जो उपयोगिता आती है वह है प्रश्न पूछने
किया जा सकता है। जैसे कि कक्षा 7वीं है, तो कक्षा 7वीं में अगर दो पक्षीय कक्षा के अंतर्गत ही प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और दो पार्टीशन एक कक्षा के कर दिए, यानी कि एक समूह और दूसरा समूह। तो कक्षा 7वीं में जो गणित विषय है उसमें कौन कौन से टॉपिक है जिन पर प्रश्न पूछने हैं तथा किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं, उनका निर्णय छात्र स्वयं लेते हैं तथा उनमें जो है प्रश्न पूछने की कला का विकास किया जाता है। फिर चौथा प्रश्न, जो चौथी उपयोगिता आती है प्रश्न निर्माण की कला। अब देखिए, जब विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की कला का विकास होता है तो उनमें प्रश्न निर्माण की कला भी आसानी से जो है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी कक्षा में हम यह प्रतियोगिता आयोजित करते हैं या फिर विद्यालय स्तर पर जब हम इसे आयोजित करते हैं तो किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए जो प्रतियोगिता की दृष्टि से जो है बहुत ही सक्षम है तथा उपयोगी है, तो इस प्रकार से प्रश्नों के निर्माण की कला का विकास भी किया जा सकता है। फिर हमारा पांचवा पॉइंट आता है, वह है संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान। अब देखिए, जब बात की जाती है प्रतियोगिता की, तो प्रतियोगिता में क्या होता है कि जो भी प्रश्न होता है वह कहीं से भी किसी भी प्रकार से जो है पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों की अगर हम बात करें, जो विद्यार्थी या फिर विभिन्न विद्यार्थी जो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उन्हें जो भी विषय वस्तु होती है, जैसे गणित है तो गणित में कहीं से भी कैसा भी जो है प्रश्न किया जा सकता है, तो उसके लिए वह संपूर्ण विषय वस्तु को जो है पढ़ते हैं या फिर उसका शिक्षण करते हैं, जिसके द्वारा जो है उन्हें उस विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा वह उसके बारे में जो आसानी से जो भी उसके हम कह सकते हैं कि उसके बारे में उन्हें जानना है, उसको वह आसानी से समझ लेते हैं तथा उसके बारे में जो है पूर्ण ज्ञान ले लेते हैं, ताकि इस प्रतियोगिता में वह जो है पराजय ना हो। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गणित क्विज की बात कर रहे हैं, तो गणित विषय में यदि हम कहें कि आप लोगों से कल जो है आपकी गणित की प्रतियोगिता कराई जाएगी। अब इस प्रतियोगिता के लिए आप जैसे 7वीं कक्षा में हैं, तो विद्यार्थी यहाँ पर जो है 7वीं कक्षा के जो संपूर्ण टॉपिक है उनको क्लियर करके लेकर के आएंगे। इससे क्या होता है कि उन्हें संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान आसानी से हो जाता है। फिर हमारा 6 पॉइंट आता है उत्साह का समावेश। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रतियोगिता की, तो जब हम विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता की बात करते हैं तो प्रतियोगिता के बारे में सुनते ही विद्यार्थियों में जो है उत्साह का समावेश हमें देखने को मिलता है। और जहां बात की जाए गणित प्रतियोगिता की, तो उत्साह दुगना हो जाता है। तो विद्यार्थियों में जो है गणित क्विज के द्वारा जो है उत्साह का समावेश किया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है विद्यार्थियों को गणित विषय के बारे में जो है बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने की जो है उनमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के जो है गणितीय विषय के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो यह थी हमारे गणित विषय की या फिर गणित क्विज की कुछ उपयोगिताएं। बाकी की उपयोगिताएं जो है हम कल के अध्ययन में करेंगे। तो देखिए, गणित क्विज जो होता है वह विद्यार्थियों में बहुत सी जो कौशल होते हैं या फिर उनका जो ज्ञान होता है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उनकी जो योग्यता होती है उन्हें और अधिक उनकी योग्यताओं में कौशल या फिर बोल सकते हैं कि उनकी योग्यताओं को और अधिक बढ़ाता है। तो आपका आज का गृह कार्य है, गृह कार्य गणित क्विज किसे कहते हैं तथा गणित क्विज किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि गणित क्विज किसे कहा गया है तथा कोई भी एक उदाहरण देकर के उसे समझाना है और उसे पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट करना है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप अपने घरों में बने रहें,
अगर किसी ज़रूरी कार्य के लिए आप अपने घर से बाहर निकलते हैं